स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सख्त रवैये के बाद चीन की सेना के 2 बड़े अधिकारियों समेत कुल 9 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही साथ चीन की सेना में बड़ा फेरबदल भी किया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी बड़ा फेरबदल किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सेना की वर्दी में भ्रष्ट अधिकारी अपनी करतूतों को हरगिज छिपा नहीं सकते। चीन ने इसी संकल्प के साथ अभियान छेड़ा तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी समेत कई आला अधिकारी इसमें निपट गए। शुक्रवार को चीन की सेना के 2 टॉप अधिकारियों समेत 9 अधिकारियों की भ्रष्टाचार के आरोप में छुट्टी कर दी गई। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है उनमें जनरल हे वेइदोंग और नौसेना एडमिरल मियामो भी शामिल हैं। ये 2023 में शुरू हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष के पद को दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। इसके अलावा वेइदोंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक सदस्य भी थे। जनरल हे को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने और भ्रष्टाचार और दूसरे गंभीर अपराध में संलिप्त होने के कारण सीपीसी से निष्कासित कर दिया गया। चीन में कम्युनिस्ट शासन है, जहां पर राष्ट्रपति को चीन के सैन्य आयोग का मुखिया माना जाता है। चीन के राष्ट्रपति ही सेना से जुड़े सभी फैसले लेते हैं। राष्ट्रपति को केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी कहा जाता है, जबकि सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष के जिम्मे सेना का पूरा ऑपरेशन रहता है। जनरल हे वेइदोंग 2022 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। वो मार्च से ही लापता चल रहे थे। चीन में 1966 के बाद सैन्य आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की ये पहली घटना है। तब सांस्कृतिक क्रांति के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति माओ से तुंग ने हे लोंग को पद से हटा दिया था। वेइदोंग के अलावा जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें सीएमसी के पूर्व सदस्य, सेना के राजनीतिक विचारधारा और कार्मिक कार्यों के प्रभारी मियाओ हुआ, मियाओ के डेप्यूटी और पूर्व कार्यकारी हे होंगजुन और सीएमसी संयुक्त संचालन कमान केंद्र के पूर्व कार्यकारी उपनिदेशक वांग शियुबिन शामिल हैं। पूर्वी थिएटर कमान के पूर्व कमांडर लिन जियांगयांग, सेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर किन शुतोंग, नौसेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर युआन हुआजी, रॉकेट फोर्स के पूर्व कमांडर वांग हुबिन, पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के पूर्व कमांडर वांग चुनिंग की भी जांच की जा रही है। एक साथ इतने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई ने चीन में अटकलबाजियों को भी बल दे दिया है। कई लोग इस कदम को सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम नहीं बल्कि शी जिनपिंग के सत्ता सुदृढ़ीकरण की एक अहम रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इन अटकलों के बीच झांग शेंगमिन को सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब वो हे वेइदोंग की जगह लेंगे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 11 सदस्यों को भी बदल दिया गया है। 2017 के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए विदेशी मामलों के